हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है जिसमें हम करने वाले हैं आज क्लास 10th का मैथ। ठीक है, मैथ में हम कर रहे हैं 12वां चैप्टर को, जिसमें हमने इसके पिछले वीडियो में कुछ उदाहरण करवाए थे और क्वेश्चन करवाए थे 12.1 प्रश्नावली के। ठीक है, हमने 11 चैप्टर नहीं पढ़ी। रचना हम लास्ट में कर लेंगे, पूरे चैप्टर को ख़त्म करने के बाद पढ़ लेंगे। ठीक है, एकदम अच्छे से पढ़ लेंगे उसको। इससे पहले ख़त्म कर दें जो इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, अभी देखिए क्या है कि कुछ दिनों में 1 शॉट आएगा सारे वीडियो के, क्योंकि पेपर डेट आ गई है। ठीक है, फरवरी में है 18 तारीख से। आप अगर देखे होंगे तो, नहीं देखे होंगे तो आप जाकर देख लीजिए। अगर आप चाहते हैं इसके बारे में हम डिटेल वीडियो बनाएं तो एक बार आप कमेंट कीजिए। ठीक है, तो हम पढ़ ही रहे हैं यूपी बोर्ड वालों के लिए, ये चल रहा है क्लास 10th का। तो अगर आपको चीज़ें पसंद आती है तो आप कमेंट कीजिए, या फिर आपको क्वेश्चन करनी है तो जाइए चैनल पर, वहाँ पर आप सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा और वहाँ पर आपको आपको वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप ज्वाइन होकर आप किसी भी क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, या फिर कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो चलिएगा यहाँ से हम शुरू करते हैं, जिसमें हम करेंगे आज जो है प्रश्नावली। जो करेंगे प्रश्नावली 12.1 का आज हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन। अगर आपके पास बुक होगा तो बुक में देखिएगा, क्योंकि हम लिखवा नहीं रहे हैं क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन लिखवाने में टाइम लगेगा, क्यों टाइम वेस्ट करने जाए। तो आपके पास बुक होना चाहिए, ये हम आशा कर सकते हैं कि आपके पास बुक होगा। ठीक है, तो पहले देखिए इसमें क्या लिखा कि एक आकृति दी है, जिसमें हम थोड़ा बना लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बारे में हम बताते हैं। ठीक, एक इस तरह से है, फिर ऐसे है, 1 2 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक और है, थोड़ा सा बड़ा बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बस बनना चाहिए। फर्स्ट वाले में गोल्ड है, फर्स्ट वाले में क्या है, गोल्ड है, तो छोटा ही लिख दिए, गोल्ड है। दूसरे वाले में रेड कलर है, फिर उसके बाद ब्लू है, फिर है ब्लैक है, फिर उसके बाद वाइट है। क्या है, वाइट है। तो यहाँ से देखिएगा क्या बोला है, ये इस तरह से तो रिंग बना कर दे दिया, तो इसमें बोला क्या है उसके बारे में पहले तो देख लेते हैं ना, कि जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट है। ठीक है, तो चिन्हित हैं जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं कि गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास। ये जो गोल्ड है, एक गोल्ड है, मान लीजिए एक गोल्ड है, थोड़ा समझिएगा, एक गोल्ड है, इस तरह से इसका जो व्यास है वो बोला है 21 सेंटीमीटर। इसका व्यास का है 21 सेंटीमीटर है। तो तथा प्रत्येक अन्य पट्टियाँ में 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी हैं। यानी कि प्रत्येक पट्टियाँ कितनी सेंटीमीटर चौड़ी हैं, यह हो गया, फिर यह हो गया, यह हो गया। इसके बीच की जो डिस्टेंस है 10.5 सेंटीमीटर है। क्या है, 10.5 सेंटीमीटर है। तो अब इसको हम करते हैं सॉल्व। देखिए पहले क्या बोला है कि अंक प्राप्त कराने वाले इन क्षेत्रों में से प्रत्येक क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे, तो पहले गोल्ड का निकालते हैं, बारी बारी से फाइंड करेंगे। देखिए ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, यहाँ से इसके बीच का भी डिस्टेंस है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या करेंगे, निकालेंगे एकदम सिंपल से भाषाओं में। गोल्ड का व्यास जो है वो है 21 है, उसको ये 2 से भाग देंगे, तब जाकर रेडियस निकलेगा। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं वृत्त,
तो वृत्त का हम लिखेंगे क्षेत्रफल, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, फर्स्ट निकालेंगे यहाँ से कि गोल्ड की त्रिज्या r क्या हो जाएगी, 21/2 भाग देंगे 10.5 सेंटीमीटर आ जाएगी। सेम उसके तरह, ठीक है। समझ में आया क्या। अब लिखते हैं क्या कि GOLD गोल्ड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr²। ये होगा 22/7 गुणे, आप 21/2 लिख सकते हैं, क्योंकि 21/2 जो है 7 से 21 कट जाएगा आसानी से, इसलिए हम रख लेते हैं क्या 21/2, क्योंकि रेडियस ये रख लीजिए या फिर रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 21/2 तो 7 तरीके कट जाएगा, 2 से इसको काट देंगे, 11 आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 3 और 3 इसका करेंगे तो 33 गुणे 21 बटे हो जाएगा 2, इसका इसमें गुणा कर लीजिए। गुणा करेंगे तो देखिए एक बार गुणा करके दिखा देते हैं, तो 3 3 6 6 तो 696 क्या जाएगा, 696 सॉरी 3 आएगा, 693 आ जाएगा। तो 693/2 आ जाएगा। आप इसको अगर भाग दे देते हैं, भाग देने पर आ जाएगा यहाँ से 3 4 6.5 आ जाएगा। आप एक बार इसको भाग देकर देख लीजिएगा, इसको आ रहेगा कि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ठीक है। वैल्यू अब देखिएगा यहाँ से हम निकालते हैं रेड के लिए, ठीक है। थोड़ा वीडियो कट गया था, तो यहाँ से देखिए रेड के लिए, ठीक है। रेड का कैसे निकालेंगे, तो हम लिखेंगे, दूसरा हम निकाल रहे हैं रेड के लिए। अगर हम देखते हैं क्या त्रिज्या, क्या देखते हैं रेड के लिए, अगर हम त्रिज्या देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, रेड के लिए अगर हम त्रिज्या देखते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। ए हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए ना, हम दो तरह से रेड का क्षेत्रफल निकालेंगे, या फिर हम यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल निकालकर अगर हम यहाँ गोल्ड लेते हुए ये पूरा त्रिज्या लेंगे तो ये इस पूरा का निकलेगा, तो हम इसको इस गोल्ड में से माइनस करना पड़ेगा, रेडियस माइनस करना पड़ेगा गोल्ड, तब जाकर इसका सिर्फ निकलेगा। या फिर एक आप और चीज़ कर सकते हैं, यहाँ से इसको लीजिए बड़ा आर, क्या ले लेंगे, बड़ा आर ले लेंगे, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो तो क्या है 10.5 सेंटीमीटर, लेकिन हम 21 लेंगे, 21/2, ठीक है, लिखिएगा। और क्या है 21/2 है, और क्या 21/2। तो इसमें हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो टोटल में से हम 21/2 माइनस करेंगे, क्या करेंगे 21/2 माइनस करेंगे, क्योंकि टोटल क्या है 21, यहाँ से यहाँ तक 21 है। तो फिर उसके बाद अगर हम देखें 21 में से माइनस करते हैं 10.5, तब जाकर ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा ना, तो हम इसी का तो निकाल रहे हैं। तो लिखेंगे इसके लिए क्या कि रेडियस का मतलब रेड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो πr², ठीक है। तो हम r कौन सा लेंगे, टोटल में से हम माइनस करेंगे, टोटल r² माइनस यह r², ठीक है। तो पाई का मान रखिए 22/7, ये हो जाएगा 21/2, ये हो जाएगा 21 ये दोनों पर स्क्वायर हो जाएगा। तो जब इसको आप अगर सॉल्व कर लेते हैं पूरा, तो कितना आ जाएगा यार, करते हैं भैया, देखिए यहाँ से रेट की बात करते हैं ना, देख लीजिए 22/7 21 माइनस 10.5 पे होल स्क्वायर आ जाएगा। आप चाहे तो एक फॉर्मूला पढ़े होंगे क्या, यहाँ से
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में ए माइनस बी, और एक होता है ए प्लस बी होता है। तो इसी को यहाँ से इसको विस्तार कर लेंगे, ठीक है। तो लिखिए चूंकि यहाँ से इसको लगाएंगे तो 22/7 होगा, 21 माइनस हो जाएगा 10.5, ये हो जाएगा 21 प्लस 10.5 हो जाएगा। जब इसको घटाते हैं तो यहाँ से भी आपका बच जाता है क्या, यहाँ से आपका बच जाएगा कितना, एक बार अगर आप इसको घटा लेते हैं तो बच जाएगा 10.5 और ये हो जाएगा 31.5, और आप इसका गुणा भाग करके देखेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा कि 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये तो रेड का निकल गया, हम रेड का निकालें उसी तरह से हम फाइंड करेंगे किसके लिए, तो ब्लू के लिए, ठीक है। किसके लिए, ब्लू के लिए निकालेंगे। तो गोल्ड समझ में आ गया, ठीक है, गोल्ड आपको समझ में आ गया, रेड हमने निकाल लिया। अब निकालते हैं सिर्फ ब्लू के लिए। तो देखिएगा यहाँ से, ठीक है, ब्लू के लिए देखेंगे तो कैसे करेंगे, सेम इसी तरह से इसको करेंगे। तो देखिएगा लिखेंगे किसके लिए, ये इसको इरेज करते हैं, ठीक है। लिखेंगे तीसरा नंबर ब्लू के लिए। ब्लू के लिए जो आर होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 21 है, इसमें जब 10.5 जोड़ेंगे तो 21 में, ध्यान से देखिएगा, 21 में 10.5 जोड़ते हैं, यहाँ पर ही जोड़े हैं, देखिए तो 31.5 आया कि नहीं, तो यहाँ पर इसका क्या आ जाएगा 31.5 आ जाएगा रेडियस। और स्मॉल आर गोल्ड का कितना था, 21 था, गोल्ड का 21 होगा। अब इसके लिए आर लेंगे 21, किसके लिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी के लिए लेंगे 21। जैसे यहाँ लेते हैं हमने फर्स्ट बड़ा आर किसको लेंगे, यहाँ से यहाँ तक को, यहाँ से यहाँ तक को लेंगे छोटा आर, क्या करेंगे घटाएंगे, क्या करेंगे घटाएंगे। तो लिखेंगे ब्लू का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा यहाँ से 22/7 बड़ा आर स्क्वायर, यही ना लिख लीजिए, बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, तो बड़ा आर है 31.5 पे होल स्क्वायर, यहाँ पर है 21.2 पे होल स्क्वायर। जब इसको आप सोल्व कर लेते हैं सेम फॉर्मूला यही वाला लगा लेंगे आप, इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है, हम पूरा आंसर लिख दें, क्या आएगा, अच्छा देखिए, अच्छा 22/7 हो जाएगा 31.5 माइनस 21, दूसरे ब्रैकेट में होगा 31.5 प्लस में 21, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। आप इसको जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ से तो इसको और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 2 5 आएगा, 52.5, सॉरी इसको हम, अच्छा इसको ही घटा लीजिए, इसको जोड़ लीजिए, ठीक है, इसको घटा लेंगे, इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा 10.5 बचेगा। जब इसका गुणा उड़ा कर लेते हैं तो गुणा उड़ा करने के बाद 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। आप इसका एक बार गुणा करके देख लीजिएगा, हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर गुणा, 7 है, ठीक है, क्या है 7 है। उसी तरह से हम निकालेंगे किसके लिए, ब्लैक के लिए। तो ब्लैक के लिए देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक की तो रेडियस कितना थी 31.5, ये स्मॉल आर हो जाएगा। अब हम जब यहाँ से निकालेंगे यहाँ तक के लिए तो 31.5 में से फिर हम 10.5 जोड़ेंगे, जैसे यहाँ पर हमने जोड़ा है तो इस देखिए, सॉरी हमने वहाँ थोड़ी 31.5 में देखिए 31.5 में हम 10.5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 0 2 और ये 5 52 आ जाएगा, कितना आ जाएगा
52.5 आ जाएगा। ये आप कर लीजिएगा, ठीक है। इसको ब्लैक वाला कर, ब्लैक 52 में से माइनस कर लीजिएगा कितना, 31 पॉइंट, यहाँ पर इस तरह से रखकर 31.5 स्क्वायर, इधर 52 होल स्क्वायर, और इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा करने पर। फिर उसी तरह से आप वाइट के लिए भी करेंगे क्या, तो देखिए स्मॉल आर जब वाइट का निकालेंगे तो स्मॉल आर इसको लेंगे, ब्लैक वाले का क्षेत्रफल के लिए यहाँ से यहाँ तक का रेडियस कितना है 52.52 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, तो इस स्मॉल आर इसको लेंगे और यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी जो निकालेंगे वाइट के लिए, तो वो उसमें क्या करेंगे कि 52 में हम 10.5 ऐड कर लेंगे तो 5 2 6 आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या निकल जाएगी 62.5 सेंटीमीटर। तो इसको कैपिटल आर ले लीजिए बड़ा त्रिज्या और इसको छोटी त्रिज्या घटा लीजिएगा, उसी तरह से आंसर आ जाएगा इसका। जिस तरह से हमने अभी तीसरा 3 तक किया है, सेम उसी तरह से आगे भी रिंग बने होते तो उसी तरह से कर लेते, सारे का आंसर आ जाएगा, सारे का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसको एक तरीके से और कर सकते थे लेकिन हम वो तरीका नहीं बता रहे हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हम बढ़ेंगे आगे, ठीक है। देखिएगा हम बात कर लेते हैं चौथा, इस प्रश्नावली को ख़त्म करना है तो आज हम इसको ख़त्म कर लेते हैं। देखिए इसको इरेज करते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने निकाला है, ठीक है। ये देखिए जैसे जैसे हमने बोला है उस तरह से आप इसको निकाल लीजिएगा। हमने तीसरा तक निकाला है, ब्लू तक आप ब्लैक और वाइट निकाल लीजिएगा। हमने त्रिज्या भी बता दिया कितना कितना है, और तो उस तरह से आप निकाल लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ से चौथा क्वेश्चन को, चौथा की बात करते हैं। बोला है कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 10 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किमी प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगा। क्या बोला है कि लगाएगा। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किमी प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगा। तो इसको हम फाइंड कर लेते हैं। पहले लिखेंगे क्या, हल पहिए का व्यास कितना है, तो 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर है। लिखेंगे पहिए का त्रिज्या आर कितना है, 40 निकल कर आएगा क्योंकि, और 2 से भाग दे देंगे तो फिर लिखेंगे कार की चाल कितनी है, 66 किमी प्रति हावर यानी घंटा। क्या कीजिए इसमें किमी प्रति घंटा को बदल लीजिए मीटर प्रति मिनट में, मीटर प्रति मिनट में बदल लीजिए, ठीक है। तो देखिएगा क्या करेंगे, मीटर, क्योंकि ये मीटर में दिया है, मतलब तो मिनट में दिया है ना, तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितनी चक्कर लगाएगा वो दिया है ना, इसीलिए। तो इसको मीटर प्रति मिनट में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 66 मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से गुणा और 60 से भाग देंगे तो 0 से 0 कैंसिल होगा, 6 से इसको काट देंगे तो 11 आएगा। कितना आएगा,
11 आ जाएगा। अब भाग देंगे, गुणा कर देंगे तो 1100 मीटर प्रति मिनट आ जाएगा। ठीक है, मीटर प्रति मिनट आ जाएगा। तो अभी बात कर लेते हैं। तो 10 मिनट में तय की गई दूरी, तो 10 मिनट प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाएगा, तो पहले ये निकाल लेते हैं। 10 मिनट में तय की गई दूरी कितना हो जाएगी, तो 10 गुणे इतना गुणा कर देंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, मिनट ये तो आ जाएगी इतना। अब चक्कर कितना लगाएगा वो कैसे निकालेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, निकालते हैं एक चक्कर में तय दूरी। एक चक्कर में तय दूरी कैसे निकालेंगे, परिमाप निकालेंगे। क्या निकालेंगे, परिमाप निकालेंगे। तो लिखेंगे एक चक्कर में तय दूरी 2 पाई आर। क्या लिखेंगे, 2 पाई आर। पाई का मान क्या है, 22/7। रेडियस कितना है, 40 है। कितना है, 40 है। इसको कर लीजिए अंदर, मतलब गुणा करते हैं तो 4 4 16, चौक के 16 और चौक 16, 1 17, 1 0, ये 7, तो 1760 आ जाएगा। क्या आएगा, यह किस में आएगा, सेंटीमीटर में। इसको बदल लीजिए मीटर में, क्योंकि सब उस मीटर मिनट मीटर में है। तो क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे, तो 100 से भाग देंगे तो गुणे करेंगे 100, ये हो जाएगा मिनट में। मीटर में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मीटर में। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें हम बात करेंगे तो डिवाइड लगाएंगे। क्या करते हैं, डिवाइड लगाते हैं। पहले तो आगे देखिएगा, ये आपको समझ में आएगा, एक चक्कर में तय दूरी इस तरह से निकल जाएगी, इतनी मीटर आएगी। ठीक है, आगे हम अगर बात करते हैं, लिखेंगे कि 10 मिनट में चक्करों की संख्या। 10 मिनट में चक्करों की संख्या क्या हो जाएगी, 10 मिनट में तय दूरी बटे एक चक्कर की दूरी। 10 मिनट में तय दूरी और एक चक्कर की दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो 10 मीटर में तय दूरी कितनी है, तो 10 मिनट में तय दूरी जो है वो क्या है, यहाँ से अगर आप ध्यान देंगे तो 1100 है। 1100 है कि 11,000, हो वो तो यहाँ का था ना, यहाँ, हाँ 11,000 बटे हो जाएगा एक चक्कर में तय दूरी। तो एक चक्कर की दूरी कितना है, 1760 बटे 700। इसको सॉल्व कीजिए एक बार। जब इसको सॉल्व करते हैं 1000 के नीचे इतना जाएगा। ये देखिए, ये जो है उछड़ कर यहाँ पर आएगा, ये जो नीचे ही रह जाएगा। तो 11 बटे 1 करते हैं, गुणे में 700 बटे हो जाएगा 1700, इतना। ठीक है, अब इसको आप काटिए पीटिए, जो करना है उसको फटाफट कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, काटते हैं। देखिएगा अच्छा कैसे करते हैं। हो इसको काटिए, A0 से A0 कैंसिल, इसको 11 से काट लो। 11 से काटेंगे तो 1000 आ जाएगा। इसको 11 से काटेंगे तो 11 कम 11 होगा, फिर 11 छके 16, मतलब कि नीचे बचेगा 16। कितना बचेगा, तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा
क्या हो जाएगा ऊपर, सॉरी, एक जीरो से एक जीरो काटे ना तो 3, यहाँ का जीरो ना काट कर यहाँ का जीरो काटते हैं ना, तो यहाँ से हो जाएगा 100/1 गुणे हो जाएगा 70/ इतना, ठीक है 16। आप क्या कर सकते हैं, देखिए इसको किस तरह से बदल सकते हैं, आप बदल कर थोड़ा कर लीजिएगा। 4 गुणे 4, 4 से इसको काट देंगे, कितने बार में, 25 बार में काट देंगे कि नहीं, काट दे सकते हैं। फिर उसके बाद ऊपर तो 1 सेकेंड, सॉरी, हम जब यहाँ जीरो काट रहे हैं तो यहाँ जीरो क्यों काट रहे हैं, इसको जीरो रहने दीजिए, यहाँ पर जीरो रह जाएगा, ठीक है। ये कट रहा है कि नहीं, ये अगर 700 कट रहा है 4 से, तो इसको काट कर देख लीजिए, कटता है तो, नहीं काटता है तो मत काटिए। देखते हैं 4 से, 4 1 कम, 3 0, 4 8 है, सॉरी 4 7 28, यहाँ से हो जाएगा 2 0, फिर है 5 बार में, ठीक है। कितना आ जाएगा देने पर, तो 175 मल्टीप्लाई 25। अब 175 में 25 को मल्टीप्लाई करें तो 5 5 25, 5 7 35, 35 37, 3 हासिल, 5 3 8, 2 5 10, 2 7 14, 1 15, फिर 2 1 3, तो 5 आ जाएगा, यहाँ से 7, यहाँ से 8 5 13, 1 4, यहाँ से आंसर आ जाएगा, टोटल इतना चक्कर लगाएगा, ठीक है। 10 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा, तो 4375 चक्कर लगाएगा, ठीक है। समझ में आया बात, आगे आप खुद से सोल्व करेंगे। पांचवा एकदम आसान है, वाला निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या है। देखिए अच्छा ना, इसको सॉल्व करते हैं, ये आप कर चुके हैं तो इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से, कैसे कैसे हमने किया वो आप देख लीजिए, ठीक है एक बार। या फिर यहाँ पर देखिएगा क्या बोला है, पांचवा कि एक वृत्त का परिमाप और उसके क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। जैसे वृत्त का जो परिमाप है और वृत्त का क्षेत्रफल है, दोनों क्या है, बराबर है ना। तो त्रिज्या क्या बोला है, तो वृत्त की त्रिज्या है, तो पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, सिंगल आर, तो आर बराबर 2 बचेगा, यानी कि 2 मात्रक। क्या आंसर आएगा, 2 मात्रक पे टिक लगा दीजिएगा क्योंकि उस ऑप्शन वाला है। तो इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं। आज ये प्रश्नावली हो गया खत्म, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट प्रश्नावली की तरफ। तो इतनी आपको आप बातें सब क्लियर हो गई होंगी, तो क्या करें, ख़त्म करते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट आई होगी तो एक बार आप कमेंट कीजिएगा, जो भी आपको प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं, धन्यवाद।